बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शरीफ आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरों के साथ जिसके आप मुंतज़र है। नाज़रीन, पाकिस्तान में 20 दिनों से फैली बेचैनी, अनारकी और खून खराबे की साजिश बिला आखिर कल आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा और हुकूमत पाकिस्तान ने नाकाम कर दी। तरीके लबैक के दरमियान और हुकूमत के दरमियान मुआहदा तय हो गया। किसी बड़े ऑपरेशन के बगैर आज एक ईंट भी पत्थर भी हिलाए बगैर आर्मी चीफ की हदायत पर धरने का मुआहदा हो गया और तरीके लबैक के लोगों ने के मुआहदे के बाद मुल्क भर में से इस्लामाबाद में से रुकावटें खाली की जाने लगी और आइंदा इंशाअल्लाह ताला 48 घंटों में पूरा जीटी रोड रवां दवा होगा। यकीनन इस दौरान कुछ फितना पसंद लोग जो पाकिस्तान में अमन तबाह करना चाह रहे थे, पाकिस्तान की ज़मीन को खून से रंगीन करना चाह रहे थे, जो चाहते थे कि बहुत बड़ा तसादम हो, फौज और पुलिस अपने शहरियों पर गोली चलाए, आज वो नाकामी के 100 गंडे भी खाए और 100 छितर भी खाए और बुखला गए। दूसरी तरफ पीडीएम के इजलास डेरा गाजी खां में मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ ने तकरीर करते हुए पीडीएम का बयानिया ही दफन कर दिया और पूरी तकरीर में अपने और अपने भाई नवाज शरीफ की तारीफ करते रहे और अपने मुंह खुद मियाँ मिठू बनते रहे। इस मौके पर ना उन्होंने वजीर आज़म की हुकूमत के खात्मे के लिए कोई ऐलान किया, सिर्फ अपनी तारीफें करते रहे। ना अदम एतमाद का दावा किया, ना लॉन्ग मार्च का किया और मौलाना फजलुर रहमान हस्ब रवायत इमरान खां पर तनकीद के निश्तर बरसाते रहे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि 12 अक्टूबर को रबीउल अव्वल के दिन से तरीके लबैक ने एहतजाज शुरू किया और उनका कहना था कि उनके साथ जो मुआहदा किया गया है फ्रांसीसी इशू पर, उस पर एहतजाज था, जबकि हुकूमत ने 10 पंजाब हुकूमत की नहली और नलैकी की वजह से वो 8 दिन बैठे रहे लाहौर यतीम खाना चौक में जहां उनका मदरसा था। इन्होंने मुतागरात नहीं किए। 17 अक्टूबर को उनका एहतजाजी मार्च, रसालत मार्च इस्लामाबाद की रवा दवा हुआ तो पहले ही रोज़ पंजाब हुकूमत के नहल नलैक हाकमों और पुलिस ने खाना जंगी का माहौल बना दिया। उधर तरीके लबैक और पुलिस के जवान जा बहक हो गए, शहीद हो गए और कहा जाता है लाहौर ज़िला कचहरी में 1,000 के करीब शेलिंग की गई। नाज़रीन, जैसे जैसे तरीके लबैक का एहतजाज मार्च इस्लामाबाद की तरफ गया तो पूरे इस्लामाबाद तक, लाहौर से जीटी रोड तक हज़ारों रुकावटें खड़ी करके, कंटेनर खड़ी करके लोगों की ज़िंदगी अजाब कर दी और पाकिस्तान का हिस्सा पाकिस्तानियों के लिए ही पंजाब, लाहौर से पिंडी तक ममनू एरिया हो गया। इस दौरान लोगों का अरबों रुपये नुकसान हुआ। जो सामान ले जाने वाले ट्रक थे, खाना पीना और दीगर अशिया नुकसानात हुए। पेट्रोल मौके पर नहीं पहुंच सका और लोग सख्त दुश्वारियों का सामना रहा और इस दौरान पुलिस के कई जवान भी शहीद हुए और तरीके लबैक के भी। ताहम हुकूमत ने मीडिया पर पाबंदी लगा दी, तरीके लबैक के असल नहीं बताए जा सके। बार वुज़रा की गैर जिम्मेदाराना बयानात से, ना अहली और नलैकी की वजह से मुल्क पूरी खाना जंगी की तरफ जाने लगा था। उन्होंने कहा हम ताकत से ख़त्म करेंगे, हुकूमत की रिट कायम करेंगे। हुकूमत की रिट हमेशा होती है आइन पर इम्प्लीमेंट करने से, जबर से, जुल्म से, नाइंसाफ़ी से नहीं होती। यकीनन किसी भी एहतजाज में पुरतशद्दुद एहतजाज ना सिर्फ जुल्म है, ज़्यादती है, बल्कि उनके खिलाफ करार वाक़या सज़ाएँ होनी चाहिए। लेकिन जब पुरअमन एहतजाज जुलूस जा रहा होगा, आप ताकत से रोकेंगे और 1000 शेल करेंगे तो मज़ामत तो होगी, जो नहीं होनी चाहिए थी। नाज़रीन, इस दौरान गुजरांवाला से होते हुए वजीराबाद गया और बाद वुज़रा ने बयान दी कि हम ताकत से इनको कुचल देंगे, इनका लिहाज नहीं करेंगे, इन्हें भारत फंडिंग करती है। ऐसी सूरत हाल पर पाक फौज के सरबराह कमर जवेद बाजवा और वजीर आज़म इमरान खां को इन्फॉर्मेशन मिली कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा खून खराबा हो सकता है और इससे दुश्मन मुल्क फ़ायदा उठाएगा और शरपसंद अनासर एस्टैब्लिशमेंट पर, पुलिस पर और मुजाहिरीन पर बड़ी फायरिंग करके सैकड़ों शहादतें भी कर सकते हैं।
जिस पर कमर जवेद बाजवा और वज़ीर आज़म की मुशावरत के बाद आर्मी चीफ खुद मैदान में आए और उन्होंने बाज़ अहम तरीन शख्सियात को तलब किया और कहा कि वज़ीराबाद में एक पत्थर और एक पत्ता टूटे बगैर मुझे अमन चाहिए, मेरी फ़ौज कभी भी अपने शहरियों पर फायरिंग नहीं करेगी। इस दौरान वज़ीर आज़म के कुछ लोग उन्हें उकसाते रहे कि आप ऑपरेशन करें, ज़बरदस्ती करें, इन्हें उठाएं, शेलिंग करें, फायरिंग करें, और रेंजर को भी 60 रोज़ के लिए तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म के साथ आर्मी चीफ की मुशावरत रही। वज़ीर आज़म कमर जवेद बाजवा ने खुद अपने घर बाज लोगों को बुलाया और मामला तय किए। फिर इस सिलसिले में हुकूमती वुज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर स्पीकर और अहमद अली ख़ां पर मुश्तमिल और मुफ्ती मुनीब एक कमेटी बनाई गई, जिन्होंने तरीके लब्बैक के मजलिस शूरा और साद रिजवी समेत सबसे मामला तय किए। और इस दौरान एक अच्छी खबर ये आई कि तरीके लब्बैक के मजलिस शूरा और साद रिजवी ने कहा हम फ्रांस की इस चीज़ से मुनरफ और इस वादे को पीछे कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर मुकदमात ख़त्म किए जाए, साद रिजवी को रिजवा किया जाए और कलंदम तरीक ख़त्म की जाए, जिसके खिलाफ खुद सुप्रीम कोर्ट पर नहीं गई और यह मुआहदा एमिकेबली हल हो गया। इस मुआहदे के हल होने के बाद आज शाम ही रुकावटें दूर कर दी गई और लोगों की जो परेशानियां थी वो ख़त्म हो गई। जब ये मुआहदे का ऐलान किया जा रहा था कि पाकिस्तान की हुकूमत, तहरीक इंसाफ की हुकूमत वज़ीर आज़म की मर्ज़ी से उनको दिखाकर ये मुआहदा किया गया और उधर साद रिजवी को दिखा के मुआहदा किया गया, ऐलान के बाद पाकिस्तान की अवाम ने सूखा सांस लिया कि अब हमारे ही शहरियों को हमारे ही फोर्स गोली नहीं चलाएगी। नाज़रीन, इस बड़े फ़ैसले से आपकी और मेरी सोच से ज़्यादा पाकिस्तान को खून खराबे और इंतशार से बचाया गया है। बाद इतलात ये थी कि इन मुजाहिरीन में भारत और दूसरी गैर मुल्की ताकतें मिलकर पाकिस्तान में खून का दरिया बहाना चाहती है, जिसे आर्मी चीफ के बर वक्त फैसले ने मुल्क को खून खराबे से रोक दिया। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी इस फैसले की तायद की और वज़ीर आज़म को जो लोग मशवरा दे रहे थे कि ताकत से करो, उन्होंने उनको भी डांटा कि आप मुल्क में इश्तियाल क्यों पैदा करना चाह रहे हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने कल अपनी किचन कैबिनेट का इजलास तलब कर लिया है और कहा जा रहा है पंजाब समेत अहम तब्दीलियां वज़ीर आज़म को मशवरा दिया जा रहा है कि बाज़ नाअहल लोग जो मुल्क में अनारगी की वजह बन रहे हैं, उनकी टीम में रहते हुए मुल्क में तबाही की वजह बन रहे हैं, बैड गवर्नेंस की वजह बन रहे हैं, उनके गैर जिम्मेदाराना बयानात मुल्क में बड़ी तबाही की तरफ ले जा रहे थे, उनमें तब्दीली की जाए। क्या वफाकी वज़रा और बाज़ ब्यूरोक्रेट्स और पंजाब में वज़ीर आज़म पर डिपेंड करता है कि वो तब्दील करके आने वाले 1.25 साल मुल्क के लिए अवाम की खिदमत करते हैं कि नहीं। वज़ीर आज़म इस मौके पर कल जो उन्होंने मौजूदा सियासी और मौजूदा सूरत हाल पर कमेटी का इजलास बुलाया, कहा जा रहा है कि वो बल्दियाती इंतखाबात पर भी मुशावरत करेंगे। अब वज़ीर आज़म का इम्तहान है कि वो अपने इर्द गिर्द खुशामदी और फितना फैलाने वाले लोगों से नजात हासिल करें और कम्पिटेंट काबल लोगों को आगे लाएं। उनके पास काबल लोगों को नहीं और वज़ीर आज़म का विजन भी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज डेरा गाजी खां में PDM ने एक जलसा रखा जिसमें पहले शहबाज शरीफ तारीफ़ करने आए, उन्होंने पौना घंटा अपने और अपने भाई नवाज शरीफ की तारीफ़ ही करते रहे, खुद अपने मुँह मियाँ मिठू बनते रहे। ना उन्होंने PDM के मकसद से लोगों को गाही की, ना मौजूदा हालात में जो इस मुल्क में अमन तबाह करना चाह रहे थे, ना वज़ीर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, ना अदम एतमाद का ऐलान किया, ना पंजाब की सियासत बाहर की, ना वफाक की सियासत बाहर की, अपने भाई की तारीफ़ें करते रहे। और इस दौरान PDM के इजलास में मरियम आउट हो गई और शहबाज शरीफ इन हो गए। अगर मरियम होती तो यकीनन वो इस्टेब्लिशमेंट को कोसती, बुरा भला कहती। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को भी ज़्यादा लिफ्ट ना कराई और PDM का बयानिया ऐसा लग रहा था कि दफन हो गया है। और उन्होंने कहा मैंने बिजली लगाई, पेट्रोल लगाया, पानी लगाया, गैस लगाया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हुकूमत हो सकता है 5 साल पूरी करे। नाज़रीन, हैरत वाली बात है कि PDM के इजलास में हमेशा मरियम नवाज जाती थी और पार्लियामेंट्री सियासत शहबाज शरीफ करते थे। अब मरियम आउट हो गई इस इजलास में, इस जलसे में, इस जुलूस में। डेरा गाजी खां और शहबाज शरीफ इन हो गए, लेकिन मरियम का बयानिया भी
आज पीडीएम के स्टेज से एक भी लफ्ज़ नज़र नहीं आया शहबाज शरीफ के मुंह से, ताहम उन्होंने अपने तारीफ़ के पुल बांध दिए कि वो मुल्क के निजात दहिंदा हैं और नवाज शरीफ की तारीफ़ करते रहे। मरियम का जिक्र तक नहीं किया, जबकि पीडीएम के बारे में भी उन्होंने इशू को डिस्कस नहीं किया। नाज़रीन, तीसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने मुल्क भर में मुख्तलिफ इलाकों में छोटे छोटे महंगाई के खिलाफ एहतजाज किए। महंगाई यकीनन वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज, महंगाई, करप्शन, बेरोज़गारी और खुसूसन पंजाब ने तबाही की हद तक, डेंगी ने पंजाब को तबाह कर दिया है और पंजाब हुकूमत ने इस सिलसिले में कोई एफर्ट्स नहीं की। तवक्को की जा रही है कि वज़ीर आज़म बहुत जल्द पंजाब के बारे में और अपने चंद फितना और नादान साथियों के बारे में बड़ा फैसला कर सकते हैं, लेकिन ये इख्तियार सिर्फ वज़ीर आज़म के पास है। हमने हालात से आगाही के लिए आप तक सारे हक़ाइक़ पहुँचाए। डेंगी इस वक्त लाहौर समेत पंजाब के लिए एक कोरोना से भी बड़ा चैलेंज बन चुका है। इसके लिए हुकूमत को बेहतर हिकमत अमली बनाना होगी और वज़ीर आज़म को कहीं याद रखें कि तरीके लबैक का धरना या लॉन्ग मार्च, सालत मार्च लाहौर से चला था, लेकिन इसको पंजाब मसले को हल किया आर्मी चीफ ने किया, वफाकी वुज़रा ने किया, लेकिन पंजाब हुकूमत इसमें अपनी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकी। क्या पंजाब हुकूमत की नाअहली नालायकी वज़ीर आज़म इमरान खां के लिए आइंदा इलेक्शन में मुश्किलात के पहाड़ खड़े कर सकती है या नहीं कर सकती, इसका फ़ैसला वज़ीर आज़म करेंगे। ताहम वज़ीर आज़म माजी में खुद दावा करते रहे हैं जब तक वो हैं पंजाब के मौजूदा वज़ीर आला रहेंगे, ये फ़ैसला उनका है। लेकिन हुकूमत की कारकर्दगी के पर सवाल करना सहाफ़ियों की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। आज आपको और 20 करोड़ आवाम को खुशी हो कि इस मुल्क में जो फितना फसाद खून रेजी करना चाह रहे थे तरीके लबैक और हुकूमत के दरमियान, वो नाकाम हो गए और अमन आ गया और रास्ते खुलने शुरू हो गए और आइंदा किसी भी वक्त आप लाहौर से जीटी रोज़ पर पुरसकून सफ़र करेंगे और रोज़मर्रा अशिया की चीज़ें जो रुकावट थी वो भी ख़त्म हो गया। यकीनी बात है इस सिलसिले में पाक फ़ौज का किरदार, आर्मी चीफ खसूसन कमर जवेद का किरदार काबिल तहसीन है और वज़ीर आज़म ने उनकी बात मानकर और मशावरत से इस मुल्क को तबाही से बचाया है। हमें उम्मीद है कि वज़ीर आज़म इमरान खां मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान के मफाद में फ़ैसला करेंगे, अवाम के मफाद में फ़ैसला करेंगे और अवाम को जो उनके बुनियादी हुकूक है उनकी फरहमी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। वरना याद रखें कि अगर मफाद परस्त और फितना परस्तों से उन्होंने मशावरत की तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी। अब इम्तहान वज़ीर आज़म का शुरू हो गया है, ताहम पीडीएम उनके लिए कोई भी मुश्किल वक्त ना 3.25 सालों में पैदा कर सकी ना कर सकी है, क्योंकि पीडीएम अपने लिए एनआरओ की तलाश में मारी मारी ज़िले ज़िले शहर शहर सूबे सूबे फिर रही है। इमरान खान साहब अब डिपेंड आप पर करता है कि आप मुल्क के लिए बाकी वक्त उनकी आम शहरियों को उनके हकूक़ देने के लिए वक़फ़ कर दें। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने सारी सूरत हाल आप तक रखी। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। देखते हैं कि कल 4 बजे वज़ीर आज़म पाकिस्तान कोर कमेटी के इजलास में बड़ी तब्दीलियाँ करते हैं या पुरानी टीम के साथ ही नया मैच खेलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।